इतने दिनों से आपके बीच में चल के आए हैं, राजस्थान के दूसरे छोर स्वागत की इस कड़ी को यही समाप्त करते हुए पूर्व मंत्री करेंगे, राष्ट्रपति जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ जय बोलो गिरवर जी महाराज की जय बोलो बस्ती माता की भरतपुर की जिला परिषद वार्ड नंबर 7 की प्रत्याशी राजकुमारी जी जाटव, उनके समर्थन में खींवसर से विधायक परम आदरणीय सम्मानीय नारायण जी बेनीवाल, साथ में पधारे हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई रणदीप जी, महेंद्र जी, राजपाल जी और यहाँ के परमादरणीय सम्मानीय सरपंच साहब, जितने भी जनप्रतिनिधि मेरे सामने विराजमान, परमादरणीय सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक आवाज आ रही है मातृशक्ति, भरतपुर की इस धरा के ऊपर आपने जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए तो हम सभी तहे दिल से आपके आभारी हैं और सदैव आपका हमारी ओर से ईश्वर से ये कामना करेंगे कि आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें और सदैव आगे बढ़ते रहें। साथियों, पंचायत चुनाव और इस पंचायत चुनाव में हम सब लोग आपके बीच में वोट की अपील करने आए हैं। 70-75 साल के इतिहास के अंदर पहली बार राजस्थान में कोई ऐसी पार्टी है जो पूरे प्रदेश में पंचायत राज चुनाव लड़ रही है और वो है आरएलपी। कांग्रेस और बीजेपी ने आपके बीच में आते रहे और चुनाव भी लड़ते रहे हैं। साथियों, आपका एक मत सत्ता परिवर्तन का ये संकेत होगा भरतपुर की इस धरा से, और हम सब लोग इसके लिए आपके बीच में अपील करते हैं। राजस्थान वीरों की भूमि रही है और सदैव इसमें लड़ाकों ने जन्म लिया है, और जब भी कभी राजस्थान पे संकट आया तो उन्होंने अपने प्राणों की बिना परवाह किए आप लोगों के लिए संघर्ष किया। आज इसी प्रकार से नागौर की धरा से फिर से एक वीर नौजवान ने आपके लिए राजस्थान की ओर बढ़ने वाले हर विकास के लिए एक संघर्ष के रूप में पिछले 8-10 वर्षों से, या मैं कहूं संघर्ष तो वो जब से छात्र राजनीति थे तभी से कर रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में एक अलग जगह रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो मिलाजुली का खेल खेल रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए हनुमान जी बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपका परिवार है और उन्होंने इस पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य भी था गांव ढाणी दूर दराज में बैठा हुआ मेरा भाई, मेरा नौजवान जो बेरोजगार है, मेरे वो मजदूर भाई जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, राजस्थान की दिशा और दशा बदलने के लिए आरएलपी पार्टी का गठन हुआ है। साथियों, राजस्थान में पिछले
10 वर्षों से अगर कहीं भी कोई किसान की बात करने लगा तो हनुमान जी बेनीवाल का ये संघर्ष है कि आज लोग किसानों को याद करने लगे। मैं कहना चाहूंगा पिछले समय में जब केंद्र ने किसान विरोधी बिल संसद में पास करवाए और अगर शाहजहांपुर बॉर्डर किसी ने रोका तो वो हनुमान जी बेनीवाल थे, जिन्होंने भारी लाखों की वैसे तो जो भी हमारे बीच में आते हैं किसान की बात करते हैं, किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन जब किसान के बेटे पर, मजदूर पर, किसी पर भी जब कोई समस्या आती है तो उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते। आपने देखा कि आरएलपी पार्टी ने सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा तो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति था, वो था हनुमान बेनीवाल। हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हैं आपको ये विश्वास दिलाने कि आपका अगर एक मत इस सत्ता परिवर्तन का संकेत देगा 2023 का। अगर आपने राजकुमारी जाटव जी को भारी मतों से जिताया तो ये आवाज जाएगी पूरे राजस्थान के अंदर, नहीं पूरे देश के अंदर जाएगी कि लोग कहा करते थे कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में ही आरएलपी पार्टी का वर्चस्व है। लेकिन आप जिस प्रकार से अभी जब 26 तारीख को चुनाव हुए तो जयपुर जिले ने कहा और हनुमान जी बेनीवाल को विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से आपने हमारे लिए जो संघर्ष किया, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जयपुर के अंतिम छोर से भी हमने सम्मानीय बेनीवाल जी को मजबूत किया है और ये विश्वास दिलाया है कि हमने जयपुर के अंतिम छोर जो लास्ट तहसील कोर्ट फूट लिए वहां से भी भारी मतों से जिता कर भेजेंगे। और इन चुनाव के बीच में कल जब मुझे सम्मानीय बेनीवाल जी का आदेश हुआ कि भरतपुर की धरा पर आपको आना है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं उस धरा के ऊपर कंधा मिलाकर लड़ेंगी और आने वाली साथियों, सम्मानीय बेनीवाल जी को जब आप मजबूत करेंगे तो जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को काटने के लिए बेनीवाल जी ने जो नागौर से होकार भरी, आप लोग भरतपुर की धरा से होकार भरकर और इस कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाने का काम करें और आज के जो चुनाव की बोतल का निशान उसके सामने वाला बटन दबाकर ये विश्वास दिलाए कि भरतपुर की इस धरा के ऊपर अब चाहे कोई रहे या नहीं रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल और यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2023 का जो चुनाव आने वाला है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा ये सत्ता कोई किसी को देने वाला नहीं है, आपको आगे बढ़ना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा, हमारे बुजुर्गों को आगे आना होगा और आपका सत्ता जो जयपुर का सिंहासन है वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन इंतजार घर बैठकर नहीं होगा, घर बैठकर बात करने से भी नहीं होगा, आपको पोलिंग बूथ पर आना होगा और पोलिंग बूथ पर आकर और आरएलपी की जो बोतल का निशान है इसके सामने वाला बटन दबाए और हमारे गरीब मजदूर भाइयों को न्याय दिलाने का काम करें। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप इस गिरवर महाराज जी के जो ये पावन धरा है इससे एक ऐसी आवाज पूरे राजस्थान में जाए कि अब की बार आप लोगों के साथ जिस प्रकार से चाहे हमारे जाट भाइयों को पूरे राजस्थान में आरक्षण मिला लेकिन भरतपुर और धौलपुर वालों को नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं आज ऐसी स्थिति के लिए हम सबको तैयार होना होगा। अगर आप लोगों ने आरएलपी पार्टी को मजबूती प्रदान की तो हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ के जाट भाइयों के साथ भी अन्याय नहीं होगा और ओबीसी की वकालत करने के लिए दिल्ली में आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग आपसे यही अपील करने आए। आप पहनाया, हम पूरे आरएलपी परिवार की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपने ये साफा हमें पहनाया है, आरएलपी पार्टी सदैव आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो सदैव वो कार्य करेगा
जिससे आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस साफे की लाज रखेंगे और आपके लिए संघर्ष करेंगे। हम सब लोग आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि राजकुमारी जाटव जी को भारी मतों से विजय श्री दिलाएं और सम्मानीय नारायण जी और हनुमान जी बेनीवाल के साथ साथ हम सब किसानों के हाथ मजबूत करें। जय जवान जय किसान, राम राम।